आज हम थालपोस बनाने जा रहे हैं जिसमें 2 कलर का ऊन लगेगा और ये क्रोशिया 6 नंबर की क्रोशिया है और 2 प्लाई का ऊन है। देखिए अब शुरू करते हैं। पहले वाइट कलर से बिनना शुरू करेंगे। चलिए हमने शुरू कर लिया। और हम 10 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लिया और उसके बाद इसे हम ऐसे राउंड कर लेंगे और फिर हमें इसमें 18 क्रोशिया बिन करके भरना है। चलिए शुरू करते हैं। 2 चेन ले करके उसके बाद फंदा लेना है ऐसे। उसके बाद इसको हम भरेंगे। 18 क्रोशिया बिन करके भर देंगे। भर करके अभी दिखाते हैं। चलिए हमने ये टिक्की बना लिया। ये इसमें 16 है। देखिए आप ध्यान से देखिए 16 गिन करके बता रहे हैं। 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 हो गया। अब हम इसमें ये ग्रीन वाला लगा के शुरू करते हैं बिनना। देखिए ऐसे रख के ऐसे हम पहले 2 चैन लेंगे। ऐसे 1 और ये 2 चैन लिया और फिर ऐसे फंदा ले करके हमें और इसी में हमें 4 क्रोशिया बिनना है। तो ये चैन वाला भी एक गिन लिया जाएगा। इसी में 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 क्रोशिया के बाद फिर हम 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन ले करके फिर 3 क्रोशिया छोड़कर बिनेंगे। 1 2 3 क्रोशिया छोड़कर फिर 4 क्रोशिया हम एक ही में ऐसे डालेंगे। ऐसे ही पूरा राउंड हमें बिनना है। ऐसे ये 4 क्रोशिया हो गया। फिर 2 चैन लिए ऐसे और फिर 3 क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 और हमें 6 ठे इसमें बैठाना है पत्ती। अभी बिन करके दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं बिनते हुए। ये अब यहाँ 2 चैन लिया है हमने। अब यहाँ ज्वाइंट कर देना है। ये यहाँ ज्वाइंट करने के बाद फिर हमें एक क्रोशिया बुनना है ऐसे। ये 4 क्रोशिया बिना हुआ है। इन्हीं चारों के ऊपर बढ़ते जाएगा। हर के ऊपर एक एक क्रोशिया बिनना है। 4 है तो इस लाइन में अभी 5 होगा। देखिए गिन करके दिखा रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 ये हो गया। फिर इसके ऊपर हमें पहले 2 चैन लिया था। यहाँ अब 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर हम ऐसे ही क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बिनेंगे। पहले 4 क्रोशिया नीचे है, उसके ऊपर 5 क्रोशिया। देखिए हमने ये पूरा राउंड तैयार कर लिया है। यहाँ नीचे 4 था। देखिए 1 2 3 4 और ये ऊपर इसके ऊपर ये 5 है। देखिए ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमें बढ़ते हुए चले जाना है।
एक बार और हम बिन करके दिखा रहे हैं आपको ये पूरा राउंड। देखिए दूसरा राउंड भी है, पहला दूसरा तीसरा भी पूरा कर लिए। यहाँ हम 4 चेन ले करके 4, फिर देखिए कैसे इधर से घटते हुए जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक क्रोशिया बिना है तो इसके ऊपर इसको छोड़ करके अंदर में इसके डालना है। देखिए ऐसे, और ऐसे ही हमें ये बिनते हुए बड़ा करना है। ये चेन भी हर राउंड में एक एक चेन बढ़ते जाएगा और हर राउंड में एक एक क्रोशिया भी बढ़ते जाएगा। पहले हमने 4 से शुरू किया था, उसके दूसरे राउंड में हमने 5 किया, फिर 6 किया और इस राउंड में हमें 7 यहाँ क्रोशिया बुनना है। यहाँ 7 क्रोशिया बिन के ये 4 चेन लिए थे, अब यहाँ 5 चेन लेंगे। 2 3 4 5 चेन लेके फिर हम दूसरे में पहुँचेंगे। फिर यहाँ एक क्रोशिया छोड़ करके हमें ऐसे ही हम पूरा करके दिखाते हैं। अभी देखिए हमने ये पूरा टिकिया तैयार कर लिया, इतना बड़ा। देखिए ऐसा ही हमने एक और भी तैयार किया है। अब इसको हम जोड़ना बताते हैं, कैसे इसे जोड़ना है। ऐसे देखिए हमने ये चेन ले लिया, फिर फंदा ले करके एक क्रोशिया ऐसे बुन लेंगे। देखिए ये एक क्रोशिया हमने बुन लिया ऐसे। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और इस बुने हुए को हम ऐसे उल्टे की तरफ इसको, ये देखिए इधर सीधा है और ये भी सीधा है, लेकिन हमको इसको उल्टा ऐसे रखना है। इस पर रख करके इसको जॉइंट करना है ऐसे। देखिए इसको हम जोड़ने जा रहे हैं। ये हमने ऐसे ये एक क्रोशिया बुन लिया है और इसमें हमें जहाँ से हमने ये शुरू किया है, क्रोशिया जहाँ बुना हुआ है वहाँ से हमें ऐसे घुसा करके और इस धागे को हमें ऐसे ऊपर ऐसे लाना है और फिर हमें ऐसे फंदा ले करके फिर हम यहाँ एक क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ऐसे नीचे वाले में ऐसे ऐसे क्रोशिया बना करके हम, और फिर इस धागे को हम ये ऊपर वाले में ऐसे ऐसे क्रोशिया घुसा के और इस फंदे को ऐसे निकालेंगे। ऐसे ऐसे हमने निकाल लिया और फिर ऐसे फंदा लेकर के फिर नीचे वाले भाग में हम ऐसे ही एक क्रोशिया ऐसे बुनेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है ये, और जुड़ने के बाद समझ में भी नहीं आता कि यहाँ पर टिकिया जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसे घुसाया, फिर ऐसे इस फंदे को ऐसे लिया और ऊपर से ऐसे निकाला, फिर ऐसे फंदा लिया, फिर ऐसे नीचे वाले में हमने बुना ऐसे, और फिर इस फंदे को हम दूसरे वाले में टिक्की में ऐसे निकाल लेंगे ऐसे। फिर ऐसे ही हमें पूरा ये जॉइंट करना है। देखिए ऐसे ऐसे ही हमें हर टिकिया को जोड़ना है, हर डिजाइन के सामने ये रख करके ऐसे।
फिर इसे हम कट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम धागा बांध रहे हैं। ऐसे हमने ये बांध दिया, दिखाते हैं कैसे सीधा इसको हमने बांध लिया। ऐसे इस धागे को काट देते हैं। देखिए हमने ये यहाँ पर जोड़ा है। देखिए एकदम समझ में नहीं आ रहा है, एकदम दोनों तरफ से ये कितना अच्छा लगने लगा। ये ऐसे ही आपका टेढ़ा टेढ़ी डिजाइन तैयार होगा। देखिए हम दूसरा भी टिकिया ऐसे ही ऐसे लगाएंगे और इसे भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। ऐसे देखिए ऐसे इस पर इसको जोड़ना है और इस पर ऐसे ही जोड़ करके हम पूरा राउंड दिखाते हैं। अभी देखिए हमने ये ऐसे राउंड में बीच में गोल और ये सब किनारे किनारे टिकिया रख के ऐसे जोड़ते हुए अब यहाँ लास्ट में यहाँ पर हमें जोड़ देना है। ऐसे एक बार और हम जोड़ करके दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ऐसे ही हमें पूरा राउंड जोड़ना है। देखिए पहले हम इसमें ऐसे फंदा लेंगे, ऐसे डाल के ऐसे हमने फंदा ले लिया और फिर अब इस टिकिए को ऐसे ऊपर उल्टा रखना है। उल्टा रख करके हम इसको ऐसे किनारे वाले क्रोशिया में ऐसे डाल के और ये क्रोशिया का धागा हम इसमें ऐसे खींचेंगे और फिर एक क्रोशिया बुनेंगे। देखिए क्रोशिया बुना और फिर इस धागे को हमें इस ऊपर वाले में डिजाइन में ऐसे डाल के ऐसे खींचना है। फिर एक क्रोशिया बीनना है यहाँ दूसरे वाले में और फिर इसमें ऊपर से ऐसे डाल के ऐसे इस फंदे को निकाल लेना है। ऐसे ऐसे हर क्रोशिया में हमें डालना है और ऐसे ही बुनते हुए चले जाना है। ऐसा करके डालना है। अभी हम बिन करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने ये पूरा राउंड तैयार कर लिया। ये इसमें टोटल 7 टिकिया लगा है ये बीच में और ये 3 3 6 ये देखिए ये हम ऐसे ही अब हम यहाँ किनारे वाइट वाला धागा से चैन बीन लेते हैं इसका झालर बनाने के लिए। अब उसके बाद बीन करके हम दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ 15 चैन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैन ले करके हम और फिर थोड़ा अधिक लेना पड़ेगा। यहाँ ऐसे ज्वाइंट करेंगे और यहाँ क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया ही बनाएंगे हम। ये क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बीनना है ऐसे ही। ऐसे ही पूरा राउंड हमें बनाना है। चैन के सामने चैन देना है और क्रोशिया के सामने क्रोशिया बीन लेंगे 2 राउंड। उसके बाद
हमें झालर लगाना है। देखिए हमने यहाँ चैन लिया, यहाँ क्रोशिया बीन लिया, फिर इसके पास चैन के सामने चैन करेंगे। यही पूरा राउंड हम बना करके दिखाते हैं। अभी अब हमने ये पूरा राउंड यहाँ वाइट से ये एक लाइन पूरा तैयार कर लिया है। देखिए ये पूरा ऐसे ये पूरा तैयार कर लिया। अब इसमें हमें दूसरा राउंड बनाना है और इसी में हमें झालर भी लगाना है। यहाँ देखिए हमने ये झालर के लिए अलग से एक ऊन में ऐसे ही बांध के अलग काट करके ऐसे रखा हुआ है। इसे देखिए ये ऐसे ही, और इसे ऐसे ही निकालना है, एक एक करके क्रूस से निकालना है और वो डालेंगे हम इसमें। देखिए शुरू करते हैं। देखिए हमने ये क्रूस में ऐसे रखा है और फिर ये हम यहाँ पर से शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ हमें शुरू में 10 चैन लेना है। पहले 10 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन ले लिए। अब ये जो हम रखे हैं ये क्रोशिया में फंसा करके इसे हमें ऐसे ही फंसा के ऐसे निकालना है। ये ऐसे देखिए फंसा के ये धागा निकाल लिया हमने और फिर ऐसे बांध देंगे। बांध करके फिर हमें 10 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन ले करके हमें इसे फिर यहीं पर ज्वाइंट करना है। देखिए दिखाते हैं ये ऐसे ये सीधा में हो गया ये। और फिर हमें यहाँ पर 18 चैन लिए हैं, यहाँ 18 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया है। और फिर हम इसमें ऐसे डालेंगे ऐसे, और फिर यहाँ हमें 10 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन ले लिया। और फिर हम ये जो हम एक इसमें से ऐसे करके ऐसे क्रोशिया डाल के ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे इसको ऐसे निकालेंगे और निकाल के इसे ऐसे फंदा लेकर के इसे हम यहाँ बांध देंगे ऐसे। देखिए ये बन गया। फिर हमें 10 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन ले करके हमें फिर इसे ऐसे ही यहीं पर फंदा ले करके एक ही में डाल के इसे बांध देना है। और फिर यहाँ हमें क्रोशिया बीनते हुए ऐसे चले जाना है ऐसे। एक बार और दिखाते हैं आपको कैसे हमने इसे बनाया है। आप भी बनाइए और मुझे अच्छा लगे ये वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। देखिए ये हमने ऐसे ही ऐसे बनते जाएगा ये ऐसे। फिर 10 चेन लेना है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 चेन लेके फिर हम इसमें से एक ऐसे क्रोशिया से ऐसे जो उनके बीच में रखे हैं इसमें हम ऐसे क्रोशिया घुसाते हुए इसे निकालेंगे और ऐसे इसको करके इसको ऐसे खींच देंगे और यह बांध लेंगे ऐसे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ले लिए। फिर हमें इसे यहीं पर दूसरे क्रोशिया में इसे तो एक क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और फिर हमें यहाँ पर 15 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन ले करके फिर हम यहाँ पर आ गए। यहाँ इसमें क्रोशिया बिनेंगे और ऐसे ही पूरा राउंड हमें बनाना है। 10 चेन लेना है। 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये। देखिए ऐसे ही बनेगा ये। भी पूरा राउंड बना करके हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए हमने ये पूरा तैयार कर लिया पूरा, अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये ऐसे आपका पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा ये। थैंक यू।